हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, उसके बारे में देखा था हम लोगों ने। उसके फॉर्मूले देखे थे कि क्या क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है। आज मैं स्टार्ट करता हूँ कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर के बारे में देखते हैं। तो सिलेंडर, पहली बात, दिखता क्या है? आपके घर के आसपास भी सिलेंडर बहुत सारा आप देखोगे। आपके हाथ में पेन होता है, पेन भी एक टाइप का सिलेंडर ही है। मतलब समझ रहे होंगे ना, पेन आप देख लो, उसी शेप का कितना भी बड़ा सा होगा वो एक सिलेंडर दिखेगा। ठीक है। तो ये एक क्या है, ये सिलेंडर दिख रहा है कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है। अब सिलेंडर का क्या क्या होगा, ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर। ये रेडियस हो जाएगा। अब थोड़ा इमेजिन करो तो ऊपर और नीचे का रेडियस क्या सेम ही होगा, तो ये रेडियस और हाइट हो जाती है किसी भी सिलेंडर की। अब सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर में देखो तो एक सर्कल को रखते चले गए, सर्कल 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 सर्कल, और ऊपर तक क्या हो गया, सर्कल ही हो गया। बहुत सारे सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर रखते चले गए। तो जैसे कि हम लोग प्रिज्म में देखते थे कि किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता था कि उसके बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ भी वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्रिज्म टाइप का मतलब कि पूरा सरफेस जो उसका वो जो शेप होगा अगर ऊपर से नीचे तक सेम होगा तो ये चीज़ अप्लाई होता है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, बेस है आर रेडियस का, तो एक सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और हाइट कितना है एच, तो एच से मल्टीप्लाई कर दिया। सो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट। मतलब कुछ भी जो भी यूनिट होगा उतना क्यूब होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यूबिक यूनिट। आप ये याद रखिए, वॉल्यूम किस में मापा जाता है, क्यूब में मापा जाता है ना। जैसे कि अगर मीटर उसका लेंथ है, हाइट मीटर में है, रेडियस मीटर में है, तो वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। और अगर सेंटीमीटर में है रेडियस और हाइट भी सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, या क्यूबिक सेंटीमीटर उसको बोलेंगे हम लोग। वही यूनिट की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो गिवन, लेकिन सब कुछ एक ही यूनिट में होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो जाता है वॉल्यूम। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा सी एस ए। जैसे उस दिन टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया देखा था, है ना, एल एस ए और टी एस ए, वैसे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको क्या बोलेंगे, सी एस ए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ, अब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कि जो भी कर्व्ड पार्ट है, अब अपने पेन को ही आप देखो तो जो भी कर्व वाला पार्ट उसको दिख रहा होगा। अब पेन में क्या होता है कि ऊपर नीचे मत देखना, मतलब कि उसका पूरा सरफेस देखना, साइड से पूरा राउंड राउंड गोल गोल दिखता है ना। ऊपर नीचे समझ लो पूरा कि एक सर्कल है, पूरा कट कर दो आप बीच से तो एक सर्कल बन जाता है ना। तो ऊपर नीचे सर्कल है, और वो कर्व है क्या, नहीं है। कर्व क्या है, साइड से पूरा है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया अपने को चाहिए अगर, तो देखो वो कैसे निकालेंगे। आप ये समझो, आपके जो ये बुक जिस कॉपी में लिख रहे हो उसका मान लो एक पेज ले लिया आपने, ठीक है। उस पेज का ये वाला जो पार्ट है इसको, और ये ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको। अब रेड और ग्रीन मतलब कि आपने पेज लिया, पेज के ऊपर वाले को आप समझ लो येलो कलर है, और पेज का नीचे का जो लाइन है, ऊपर नीचे लाइन है ना पेज में, तो वो दोनों पेज को आपने ग्रीन और येलो कलर समझ लिया। अब अगर आप ग्रीन और येलो को ज्वाइन कर दोगे तो क्या एक सिलेंडर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब आपने अगर ग्रीन और येलो को ज्वाइन कर दिया तो एक सिलेंडर मिलेगा। थोड़ा सा इमेजिन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, तो और अच्छा आपको विजुलाइज आप कर पाओगे। तो ग्रीन और येलो अपने को मिल चुका है, मतलब एक सिलेंडर मिल चुका है। अब आप ही समझो कि उसका जो भी पार्ट हो, ग्रीन येलो को मिलाने के बाद ये जो पूरा एरिया है, ये यही तो सिलेंडर का, जब यही पार्ट सिलेंडर बन जाएगा तो यही तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, है कि नहीं। यही क्या होगा, उसका कर्व वाला पार्ट का एरिया बन जाएगा, है कि नहीं। तो फिर ये और ये एरिया तो हम लोग निकाल सकते हैं। आप खुद ही सोचो कि ये पूरा जब ऐसे आप इसको ऐसे उठा के ऐसे लाना स्टार्ट करोगे, येलो और ग्रीन को आप मैच करोगे, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, यही क्या ऊपर का सर्कल बनेगा। ये जो पूरा सर्कल आपको दिख रहा है,
ये पूरा सर्कल क्या, ये यही वाला पार्ट पूरा टर्न होके फोल्ड होके ये सर्कल बन जाएगा। और वैसे नीचे वाला भी वही होगा, ये वाला जो कि ऊपर नीचे इक्वल ही है, वही फोल्ड होके ये बन जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा, पहले भी हाइट वही था, अभी भी हाइट यही रहेगा। या फिर एक सिलेंडर को आप समझो ऐसे बीच से एक लाइन से काटो और उसको पूरा ओपन कर दो तो ऐसा ही दिखेगा, है ना। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, अब ये तो क्या है, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो आप ही समझो कि अगर ये आर है तो ये पूरा जो मैंने ये बताया कि ये ग्रीन कलर का लेंथ जो मैंने सिलेंडर में बताया, ये ग्रीन कलर का लेंथ, वो लेंथ कितना होगा, जो ऊपर का सर्कल है उस सर्कल का क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो ये रेक्टेंगल का जो लेंथ हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, है ना। और उसका जो ब्रेड्थ हो जाएगा वो क्या है, h ही है। तो अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो यही रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका लेंथ कितना है, 2πr, और ब्रेड्थ कितना है, h। इसीलिए किसी भी सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πrh स्क्वायर यूनिट, 2πrh स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखता हूँ, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसको TSA भी बोला जाता है। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, अब टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया मतलब हुआ कि अब ये कर्व्ड वाला पार्ट ले लिया, अब ये ऊपर का जो पार्ट है, अब जो ये ऊपर का पार्ट है इसको भी ले लेते हैं, मतलब ये वाला ऊपर का पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला, और नीचे का पार्ट ये वाला, ये कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर ऊपर नीचे दोनों का पार्ट ऐड कर दो तो वही हो गया टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब वो कैसे निकालेंगे, तो आप खुद समझदार हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया में ही ऐड करना है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या ऊपर नीचे का एरिया ऐड करेंगे, ऊपर नीचे तो सर्कल है, तो ऊपर के सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, नीचे के सर्कल का एरिया πr स्क्वायर। तो ऐड होकर क्या बन गया, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। कई लोग इसको ऐसे देख लेते कि दोनों टर्म में 2πr है, कॉमन निकाल लो, क्या बचा, एक में h बचा, एक में r बचा। तो टोटल सरफेस एरिया ऐसा भी बोला जाता है। एरिया है तो ऊपर भी मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट लिखा था, मींस इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया है दोनों, तो दोनों एरियाज कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आया, 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। और कैसे आया ये भी आप समझ गया, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ ऐसा सिलेंडर भी दिख सकता है, अब जैसे आप ही समझो कि ऐसा सर्कल भी आपको दिख सकता है जो कि कुछ ऐसा दिखे, ऐसा सर्कल भी आपको दिख सकता है जो कि कुछ हॉलो हो, हॉलो हो मतलब खाली हो, हॉलो हो मतलब खाली हो। अब हॉलो हो मतलब खाली हो, उसका मतलब क्या हुआ, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर पूरा खाली है, समझ रहे हैं आप। अब पेन ही है आपका, पेन एक क्या हो गया, हॉलो सर्कल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर रिफिल है, रिफिल को आप निकाल दो तो पेन देखना अंदर से पूरा खाली है ना। तो उस पेन को ध्यान से देखो, तो उस पेन को ध्यान से देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि उसका बाहर का जो सरफेस एरिया होगा वो कुछ और होगा और अंदर का जो सरफेस एरिया होगा वो कुछ और होगा, है कि नहीं, ये दोनों बातें होंगी। तो बाहर और अंदर का आप सरफेस एरिया आप देखोगे तो कुछ अलग अलग होगा, क्योंकि उसका रेडियस भी अलग अलग है। तो आप वही पेन को भी देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखो ये मैंने एक, समझो कि ये आपका मोटा सा पेन है, तो ये बाहर का एरिया है और उसके अंदर जो पार्ट में रिफिल डालते हो वो पार्ट कैसा है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है ना, हॉलो हो जाता है। तो इसको ही हॉलो सिलेंडर बोला जाता है, मतलब कि खाली रहता है। हॉलो मतलब क्या होता है, खाली, और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये रेडियस कुछ और होगा और अंदर का रेडियस कुछ और होगा। आप ये समझ सकते हैं ना, बाहर का रेडियस कुछ और होगा, अंदर का रेडियस कुछ और होगा। अब ध्यान से, या फिर अगर ये पूरा जो ऊपर नीचे के सेंटर को ज्वाइन कर दो तो ये हो गया बाहर का रेडियस और ये हो गया, और यहाँ पे ऐसे कुछ ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया अंदर का रेडियस, ठीक है। अब बाहर अंदर का रेडियस एक अलग अलग है, तो बाहर वाले रेडियस को कैपिटल आर, अंदर वाले रेडियस को स्मॉल आर बोल सकते हैं। और हाइट तो वही रहेगा, एच, हाइट तो ये रहने वाला है, एच रहने वाला है।
तो अब देखते हैं, अब अपने को चाहिए अगर कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हॉलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो कैसे निकालेंगे। अब हॉलो सिलेंडर मतलब कि बाहर का भी और अंदर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ हॉलो सिलेंडर। ये क्या होता है, जो कि अंदर से खाली है। तो इसका अपने को चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर सिंपल मैं CSA भी लिख सकता था, CSA। वो कितना हो जाएगा, देखो बाहर का क्या हो जाएगा 2πRH और अंदर का क्या हो जाएगा 2πRH, है ना। ऐसे अब क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपको वो बोलेगा कि अंदर और बाहर दोनों का सरफेस एरिया निकालो या सिर्फ बाहर का निकालो, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैं उस केस में बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे बोलता है कि अंदर बाहर दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो फिर ऐसा बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2πH कॉमन ले लिया R+R, ठीक है। और वही अगर टोटल सरफेस एरिया बोला जाता तो ये थोड़ा सा अच्छा है। अब हॉलो है मतलब ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, है ना, ये वाला पार्ट है ही नहीं। तो अब सर्कल चैप्टर में आप ऐसे पढ़ते होंगे कि इसका एरिया मतलब कि कुछ ऐसा दिखे, ये इसका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया निकालना है। तो ये येलो पार्ट जो मैंने कलर कर दिया, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालते थे, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग ये बाहर वाला सर्कल जो ब्लैक कलर का है उसमें से अंदर वाला सर्कल जो ग्रीन कलर का है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो ऊपर नीचे इस हॉलो सिलेंडर के ऐसा ही तो सर्कल मौजूद है ना, तो ऐसे सर्कल का ही अपने को एरिया सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड करना पड़ेगा। समझो ध्यान से मैं कैसे बता रहा हूँ। तो TSA में मैं पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को ऐड करना पड़ेगा, मतलब रखना ही पड़ेगा, प्लस ऊपर नीचे के सर्कल का एरिया कैसा हो जाएगा। ऊपर का सर्कल जो है मतलब जो बाहर का ये वाला सर्कल है, तो ऊपर के ये वाले का एरिया क्या हो जाएगा 2πR² माइनस उसी में ये ग्रीन कलर का जो सर्कल है ये वाला, ये समझ लो कि ये जो मैंने ग्रीन कलर ये वाला जो लिखा है ना, वो उस सिलेंडर का ऊपर का पार्ट है ना, ऊपर से वो ऐसा दिखता है। तो ये जो ग्रीन कलर का अंदर सर्कल है उसका एरिया क्या हो जाएगा 2πR²। तो 2πHR+R प्लस इधर से क्या कॉमन आ जाएगा 2π कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा R² माइनस R²। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2πR+R कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है क्योंकि। तो इधर क्या बचेगा H बचेगा, इधर क्या बचेगा R+R बचेगा। ऐसे कई लोग लिख देते हैं, ज़रूरत नहीं है इतना, कितना फॉर्मूला आप याद रखोगे, उससे अच्छा बार बार आप सिंप्लीफाई ही कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया किसी हॉलो सिलेंडर का। अब आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब क्या, वो वायुमंडल का कितना जगह लेता है। तो कितना जगह ले रहा है, अंदर हॉलो है मतलब खाली है, वो तो जगह ले नहीं रहा है। तो सिर्फ बाहर के वॉल्यूम से अगर अंदर का वॉल्यूम घटा दूँ तो वही तो हो जाएगा। तो बाहर का वॉल्यूम क्या होगा πR²H माइनस अंदर का क्या होगा πR²H। तो πH मैंने कॉमन ले लिया, R² माइनस R² हो गया, ठीक है। ये उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम है तो आप यानी यूनिट किसी को लिखना है तो क्यूबिक यूनिट लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या होता स्क्वायर यूनिट होता, और ऊपर भी क्या होता स्क्वायर यूनिट होता, है ना। तो ये हो जाती है पूरी सिलेंडर की कहानी। आप इसको बार बार देख के समझ सकते हो कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो आज हम और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपको विजुअलाइज आप कैसे कर पाते हो, कैसे क्वेश्चंस के बारे में सोच पाते हो, वो सब ऐसे क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलता है इस टॉपिक से। तो आगे इस पे बेस्ड एक दो एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल, अ सिलिंड्रिकल वेसल without lid has to be coated, ठीक है। a cylindrical vessel without lid has to be coated both of its surface inner and outer। देखो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, बाहर का भी अंदर का भी। इफ द रेडियस
of both its surface inner and outer, both its surface, अब inner outer तो लिख ही दिया है, the radius of, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, the radius of both its surface, एक मिनट, quoted both of its surface inner and outer, if the radius of its base, एक मिनट, radius of, यहाँ पे मैंने ऊपर वाला लाइन लिख दिया, radius of its base is 1/2 meter and its height is 1.4 meter, calculate the cost of tin coating at the rate of ₹50 per 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब एक सिलेंड्रिकल वेसल है विदाउट लिड, लिड मतलब होता है ढक्कन, LID जो लिड होता है इसका मतलब क्या होता है, ढक्कन। तो बिना ढक्कन का एक सिलेंड्रिकल वेसल, वेसल मतलब समझ रहे हो ना, वेसल मतलब कि अंदर से वो खाली रहता है, मतलब हॉलो समझ लो। तो उसमें अब ढक्कन भी नहीं है और अंदर और बाहर दोनों सरफेस से अपने को उसे कोट करना है। कोट करना मतलब कि पूरा कवर करना है। और बेस का जो रेडियस है वो 1/2 मीटर है ना, बेस का रेडियस क्या है, 1/2 मीटर है और हाइट उसका 1.4 मीटर गिवन है। तो पूरा इनर और आउटर दोनों सरफेस को कोट कराने का मतलब कवर कराने का कितना खर्चा लगेगा। तो अब कवर कराना है मतलब क्या, उसका एरिया ही हो गया ना। तो पहले तो हम लोग रेडियस लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है और रेडियस 1/2 मीटर में है और हाइट भी मीटर में है। तो पहले तो मैं कन्वर्ट करता हूँ, रेडियस ऑफ द बेस इक्वल्स टू 1/2 मीटर, दैट इज 1/2 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मीटर होता है, 1 मीटर होता है, 50 सेंटीमीटर आ गया। हाइट कितना था, हाइट था कितना था 1.4 मीटर। तो 1.4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई। ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा अपने को सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही लिख देता हूँ, सिलेंडर टू बी टिन कोटेड, मतलब जिस एरिया को टिन से कोट करना है अपने को उसका एरिया क्या हो जाएगा। देखो बाहर का एरिया क्या हो जाएगा, अब वो वेसल जो होता है उसमें ऐसा कुछ रेडियस बाहर और अंदर का गिवन भी नहीं है, तो हम लोग एक ही सेम ही मान के चलेंगे क्योंकि इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता ना, बहुत पतला सा होता है, समझ रहे हो ना। अब जैसे अपने पेन के अंदर बाहर तो फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन अब जैसे कोई भी जैसे तेल का ही कोई डब्बा हो या जो वो टीन का जो आता है डब्बा, उसका कुछ विड्थ होता है क्या, बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट ही करके चलेंगे। तो अंदर बाहर का रेडियस सेम ही ले लेता हूँ और ऐसे क्वेश्चन में आपको भी सेम ही लेना है। तो अगर पहले मैं बाहर का निकाल लूँ तो बाहर का टोटल सरफेस एरिया क्या, मतलब जो भी सरफेस एरिया, ढक्कन तो है नहीं, क्या हो जाएगा, मतलब कि सिर्फ ये कर्व बचा और नीचे का बेस बचा, है ना, ढक्कन तो है नहीं, तो नीचे का बेस तो अपने को करना पड़ेगा। तो ये बेस का एरिया और ये पूरा जो कर्व है, ये कर्व का एरिया, ये पूरा एरिया समझ रहे हो जो बाहर से दिख रहा है, ये पूरा एरिया अपने को निकालना है। ढक्कन नहीं है तो ढक्कन का एरिया नहीं निकालेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h होता है और नीचे का πr² होता है, यही हो गया। ठीक है, और अंदर का भी कितना होगा, इतना ही होगा, तो इंटू 2 कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि अंदर का भी वही होगा। तो इसको अब कैलकुलेट करो, 2π को अभी रहने देता हूँ। रेडियस कितना था 50 सेंटीमीटर, हाइट कितना था 140 सेंटीमीटर। एक काम करता हूँ, थोड़ा 2π कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, 2 तो कॉमन आएगा नहीं, सिर्फ पाई रहेगा, रख ही देते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में देख लेंगे। 2π रहने देता हूँ, r इज़ 50, हाइट इज़ 140 प्लस पाई फिर से और रेडियस 50 का स्क्वायर। तो 2π को 22/7 लिखता हूँ
इंटू 50 इंटू 140, 22/7 इंटू 50 स्क्वायर। और यहाँ तो 7 से कटेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं था ऐसे काटने का। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लगभग ही लेना पड़ेगा। तो अराउंड मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं कैलकुलेट करने लगूँगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा। ये काम मैं कैलकुलेटर पे कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब टाइम मुझे कवर करना है, इसीलिए आप लोग कोशिश करना खुद से हाथ से करने का। 2 इंटू 22 इंटू, मैं एक ही साथ पूरा कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। ये मैं लिख देता हूँ, लगभग आएगा 43960 7850। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, इसको ऐड करो, इतना आएगा। मैंने लगभग लिया है, अराउंड लिया है, आप भी करके देखना अराउंड लेके। इसको मल्टीप्लाई करो तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये उसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, जितने को टिन से कवर करना है। तो अब कॉस्ट कितना हो जाएगा, और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 रुपीज़ लग रहा था, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का कितना लगेगा, दिस डिवाइडेड बाय 50, नहीं एक मिनट, 50 रुपीज़ लग रहा था ना, तो 1000 का इतना लग रहा था, तो 1 का डिवाइड बाय 1000 लगेगा और इंटू 50। ₹5181। आपका आंसर थोड़ा सा इससे मतलब 10 रुपये 5 रुपये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पाई का वैल्यू अप्रॉक्स लिया था मैंने, आप भी लेके देखना। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे करते हैं हम लोग, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। चलो एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ। अगला एग्जाम्पल है द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर long is 84 centimeter if it takes 500 complete revolution to level a playground. Determine the cost of leveling at the rate of ₹25 per स्क्वायर मीटर। अब देखो ये क्या सवाल है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक रोलर है, रोलर समझते हो ना। अब रोलर आपको रोड पे दिखा होगा, रोलर जो होता है उसका आगे का आप समझ लो, उस रोलर के आगे जो लगा रहता है पूरा बड़ा सा सिलेंडर ही तो होता है वो, है कि नहीं। वैसा एक रोलर है जो 120 सेंटीमीटर लंबा है और 84 सेंटीमीटर नहीं सॉरी, उसका डायमीटर 120 सेंटीमीटर है और वो 84 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब कि हाइट ही समझ लो। या ऐसा है रोलर, तो इसका अब लेंथ ही तो हाइट हो जाएगा, जो कितना था 84 सेंटीमीटर था, और डायमीटर उसका 120 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वो 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है किसी भी प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए, तो उसको लेवलिंग का कॉस्ट कितना लगेगा पर स्क्वायर मीटर, अगर 25 रुपये लगता है। तो सबसे पहले आपको ही पता है कि जितना भी ये घूमेगा तो इसका क्या सरफेस एरिया ही तो घूमेगा, है कि नहीं। तो मैं टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड लेवल्ड इन 500 रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना आएगा वो फाइंड कर लें। तो 1 रिवॉल्यूशन में मतलब क्या, उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वही ना, वो क्या होता है 2πRH इंटू 500 करना पड़ेगा, क्योंकि 500 में फिर इंटू 500 हो जाएगा ना। तो 2π को 22/7 ले लेता हूँ। रेडियस कितना है 60 है ना,
इंटू, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है? नहीं, डायमीटर ऑफ अ रोलर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने भी गलत समझ लिया। डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि एक रोलर है जो 120 सेंटीमीटर लंबा है और उसका डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर। मैंने जल्दी जल्दी में वो उल्टा समझ लिया। एक्चुअली में उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर। तो 84 सेंटीमीटर का आधा क्या होता है? 42 सेंटीमीटर, है ना? ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे अच्छा लैंग्वेज लिखा है, तो एक दो बार पढ़ने पे तब समझ में आता है। तो ये इंटू 60 नहीं करेंगे हम लोग, इंटू रेडियस कितना हो जाएगा? 42, इंटू हाइट क्या हो गई? 120, लेंथ ही हाइट होता है, इंटू 500। इसको कैलकुलेट करो, 2 इंटू 132 इंटू 60 पे 3 zeros इक्वल्स टू 12 इंटू 2, 24 का 4 कैरी 2, 12 इंटू 3 36 प्लस 2 38, 3, 12 इंटू 1 12 प्लस 3, 12 इंटू 3 15, ठीक है। और उस पर कितने ज़ीरो? 4 ज़ीरो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब 25 रुपये लगता है पर स्क्वायर मीटर, और हम लोगों का एरिया आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर कैसे? 1 मीटर स्क्वायर कैसे आएगा? अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तब ना, इधर भी स्क्वायर कर दिया और 100 सेंटीमीटर पे भी स्क्वायर कर दिया। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मीटर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या? 4 ज़ीरो हो जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चारों खत्म, 1584 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या? प्लेग्राउंड का टोटल एरिया, जो अपने को उसको जिसने मतलब रोलर ने जितना कवर करके उसको पूरा लेवल किया है। अब तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकाल लो। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर का कितना था? 25 रुपये। तो अपने पास 1584 आया इंटू 25, इतना लगा, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन सब सही होना चाहिए। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे मैं कोन बताऊंगा आपको, ठीक है। कोन के बारे में देखेंगे हम, जिसको हिंदी में शंकु कहा करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आज का क्वेश्चन, अब ये होमवर्क है आपका कि ये जो मैंने 2 क्वेश्चन कराया है ये आप खुद से कीजिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वो आज का क्वेश्चन है कि if AABB is a perfect square, then find the value of A plus B, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन है, बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।